हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की सप्लीमेंट्री स्टार्ट करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे और वो चैप्टर है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। जेम्स हैरियोट का लिखा हुआ है ये लेसन। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की शल्य चिकित्सा की ट्रिम्फ विजय। तो है क्या इसमें, इस स्टोरी में जो अपने राइटर हैं जेम्स हैरियोट, वो एक मैसेज गिव करना चाहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ की एक्सेस है, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी ही होती है। और यहाँ पे एक्सेस किस चीज़ की है वो हम इस स्टोरी में देखते हैं। ये स्टोरी है मिसेस पम्फ्री नाम की एक रिच लेडी की। मिसेस पम्फ्री बहुत रिच हैं और उन्होंने एक पेट डॉग रखा हुआ है। उनके पेट डॉग का नाम है ट्रिकी। वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, अपने एक बेबी की तरह, अपने बच्चे की तरह, और उसको हर ऐशो आराम देती हैं और उसको खाने को बहुत ज़्यादा देती हैं। वो कि इतना ज़्यादा देती हैं कि जितनी उसको ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा। और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती कुछ भी, कि उसको घुमाना फिराना या कोई और फिजिकल एक्सरसाइज करवाना, तो ये सब नहीं करवाती। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खा खा के उसकी जो ट्रिकी है उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। और ट्रिकी भी बहुत ग्रीडी है। जब भी मिसेज पम्फ्री है उसको खाने को कुछ देती हैं तो वो कभी मना नहीं करता, भले ही उसका पेट भरा हो। वो कभी उसको हॉर्लिक्स देती हैं, कभी केक देती हैं, कभी चॉकलेट देती हैं, तो पता नहीं क्या क्या खाने पीने को देती हैं और वो कभी मना नहीं करता। तो इसीलिए इतना खा खा के उसकी हालत बहुत ही बेकार हो गई है। वो देखने में सिर्फ एक मांस का टुकड़ा लगता है, सिर्फ उसका चेहरा दिखता है, उसकी टांगें तो दिख भी नहीं रही है और उसका पेट बिल्कुल धरती के मिल के चलता है। तो इतना ज़्यादा उसमें फैट हो चुका है और अब वो कुछ भी खाने पीने से उसने इनकार कर दिया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं और उसकी ऐसी हालत देख के जो मिसेस पम्फ्री हैं वो डॉक्टर जेम्स हैरियोट को बुलाती हैं। जो जेम्स हैरियोट हैं अपने इस स्टोरी के जो राइटर हैं, तो वो एक वेट सर्जन हैं। तो उनको वो बुलाती हैं। तो उसको कुत्ते को देखते ही, ट्रिकी को देखते ही जेम्स हैरियोट उसकी हालत समझ जाते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, बस इसको ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जा रहा है, इस वजह से इसकी ये हालत हो चुकी है। तो कहते हैं कि इसका इलाज हॉस्पिटल में ले जाके ही करूँगा मैं, और वो उसको लेके जाने लगते हैं। तो तब वो उसके दिन के रात के अलग अलग बेड और पता नहीं क्या क्या सामान उसकी डॉक्टर जेम्स हैरियोट की गाड़ी में रख देती हैं कि इस चीज़ की इसको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब डॉक्टर जेम्स हैरियोट उसको ट्रिकी को लेके जब अपने हॉस्पिटल में आते हैं तो जितने भी डॉग हैं वहाँ उनके हॉस्पिटल के, वो सारे भागते हुए डॉक्टर जेम्स हैरियोट को चारों ओर सर्कल करने लगते हैं, चक्कर काटते हैं, लेकिन वो ट्रिकी की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो डॉक्टर जेम्स हैरियोट ने उसके लिए एक अलग से बेड बनाया, एक ढीले से बक्से में उसको लेटाया और उसको 2 दिन तक कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। उसने कहा, जो देखभाल करते थे वहाँ उन डॉगीज़ की, तो उनको भी बोला कि इसको 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं देना, सिर्फ पानी पिलाना है। तो उसको सिर्फ वो पानी ही पिलाता रहता है 2 दिन तक। और 2 दिन में ही उसकी हालत पहले से थोड़ी बेटर होने लगती है और वो आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगता है। जो भी उसके आसपास डॉगी हैं उनकी तरफ देखने लगता है, उनके साथ खेलने की कोशिश करने लगता है और फिर वो उनके साथ इधर उधर भागता है, दौड़ता है। तो उसकी हालत और भी सुधरने लगती है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। अब 2 दिन के बाद जेम्स हैरियोट उसको धीरे धीरे कुछ खाने पीने को देने लगते हैं, लेकिन वो सब नहीं देते थे जो मिसेस पम्फ्री वहाँ उसको खिलाती थी, कि बहुत ज़्यादा फैट बढ़ाने वाला। जो बाकी डॉगी को वो खिलाते थे वही चीज़ें वो उसको भी खिलाते हैं और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है। उधर जो मिसेस पम्फ्री हैं वो उसके लिए हर रोज़ 1 डज़न अंडे और वाइन और पता नहीं क्या क्या भेजती हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैरियोट हैं वो उसको ना तो वाइन देते ना अंडे देते हैं। वो और उनके हॉस्पिटल में काम करने वाले खुद मिलके ये चीज़ें जो खाते हैं पीते हैं और इस तरीके से कई दिन तक उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वो बाकी डॉगी के साथ खेलता है और कुछ ही दिनों में बहुत ठीक हो जाता है वो, कि इतना ठीक हो जाता है कि वो बिल्कुल एक हेल्दी डॉग की तरह लगने लगता है।
तो उसकी ये हालत देख के उसको लगा कि अब इसको ज़्यादा दिन तक हम यहाँ नहीं रख सकते, और वो मिसेस पम्फ्री को कॉल करते हैं कि आपका जो डॉग है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और आप आके इसको लेके जा सकती हैं। मिसेस पम्फ्री ये सुनते ही भागती हुई आती हैं और अपने डॉग को देखती हैं। तो उस समय वो डॉग उसके जो डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं उनकी बाजुओं में चढ़ा हुआ था। तो मिसेस पम्फ्री को देखते ही वो उधर से एकदम से भाग के उतरता है और मिसेस पम्फ्री की लैप में गोद में चढ़ जाता है और उनको उनके चिक को वो लिक करने लगता है अपना लाड़ दिखाने के लिए कि इतने दिन से वो मिसेस पम्फ्री से दूर था। और वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती उसको देख के। और फिर वो डॉक्टर जेम्स हैरियट को कहती हैं कि डॉक्टर हैरियट, ये तो एक सर्जरी की ट्रिम्फ है कि इसी को कहते हैं कि सर्जरी की शल्य चिकित्सा की विजय। जबकि उन्होंने कोई शल्य चिकित्सा की ही नहीं थी डॉक्टर हैरियट ने, क्योंकि वो उसकी बीमारी जानते थे। उनको पता था कि इसको एक्सेस में खिलाया पिलाया जा रहा है। तो फिर उन्होंने उसको मिसेस पम्फ्री को सलाह भी दी कि अब इसको अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहना, और फिर वो अपने डॉगी को लेके वहाँ से चली जाती हैं। तो ये थी स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे मेन तो यही बनेगा कि मिसेस पम्फ्री अपने जो डॉग है ट्रिकी है उसके साथ किस तरीके से वो क्या क्या खाने पीने को देती हैं और क्या किस तरीके से उसकी हालत के लिए वो जिम्मेदार हैं या वो जो ट्रिकी है वो खुद है। तो इस तरीके की कुछ क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट बनते हैं। और जो सप्लीमेंट्री है उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एक आयरनिकल इसमें एक टाइटल है कि सर्जरी तो कोई हुई नहीं, लेकिन फिर भी वो जो डॉग की मालकिन है वो समझती है कि सर्जरी की ट्रिम्फ हुई है, यहाँ तो डॉक्टरी इलाज की विजय हुई है। इस तरीके से ये स्टोरी, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी।